Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangad College डीडवाना। हम शैवालों का आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे। इसका आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। अगला जो यूज़ है शैवालों का आर्थिक महत्व है, दैट इज़ एल्गी इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में शैवालों का उपयोग। Presence of mucilage in most of the members of Myxophyceae helps in development and better nourishment for nitrogen fixing bacteria। जो Myxophyceae या ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीले हरे शैवाल हैं हमारे, उनके ज़्यादातर जो सदस्य हैं उनके ऊपर म्यूसिलेज या श्लेष्म का आवरण पाया जाता है। तो ये श्लेष्मीय जो आवरण है वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं हमारे, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनके लिए बहुत ही नरिशमेंट का कार्य करता है, या वो उसको भोजन के रूप में या अपने न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम लाइक एनाबिना, नॉस्टॉक etc आर एबल टू यूटिलाइज एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एनाबिना और नॉस्टॉक आदि कुछ ऐसे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर, वातावरण की नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करने या उसका स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, दस इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जिससे सॉइल की या भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। सम मेंबर्स ऑफ Myxophyceae आर एबल टू फिक्स 20 lbs ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर एकड़ इन राइस फील्ड। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या Myxophyceae के ऐसे मेंबर्स हैं जो पर एकड़ राइस फील्ड के अंदर, चावल के 1 एकड़ के अंदर 20 lbs ऑफ एटमॉस्फेरिक, लगभग 20 lbs, ये वजन के हिसाब से है, इतनी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं हमारे पैडी फील्ड्स या चावल के खेतों के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा है नाइट्रोजन फिक्सिंग की। इसके बाद फर्टिलाइजर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सम ट्रेसेस एलिमेंट्स, द सी वीड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन मोस्ट ऑफ द कोस्टल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। जो समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं उनमें जो हमारी ब्राउन एल्गी है या सी वीड, समुद्री खरपतवार हैं, उनका उपयोग भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और अन्य उपयोगी तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ट्रेसर एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। वो इन समुद्री खरपतवार जो शैवाल हैं या ब्राउन एल्गी हैं, भूरे शैवाल हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कारा इज यूज्ड टू ओवरकम कैल्शियम डेफिशिएंसी इन फीड्स। जो कारा एक ग्रीन एल्गी है, इसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। आप अभी आगे पढ़ोगे, जब आपके सिलेबस में है कारा, तो उसमें आप देखोगे कि इसके शरीर के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी सतह खुरदरी होती है। तो इसका यूज़ ऐसे खेतों में किया जाता है जहाँ पर कैल्शियम की कमी होती है। एंड फ्यूकस इज़ यूज्ड एज कॉमन मैन्यूर। इसके अलावा जो फ्यूकस है, इसको भी एक कॉमन खाद के रूप में पौधे, फील्ड की, हमारे जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद मेडिसिनल यूजेस ऑफ एल्गी, एल्गी का दवाइयों में उपयोग या दवा के रूप में जो उपयोग है। ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला ईल्ड्स एन एंटीबायोटिक नोन एज क्लोरेलिन। जो हमारी हरा एक कोशिकीय शैवाल है क्लोरेला, इसके अंदर एक एंटीबायोटिक पाई जाती है जिसको क्लोरेलिन कहते हैं। इट इज़ क्रिस्टलाइन एंड स्टेबल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण, और स्टेबल होती है लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, विद एन एवरेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन 77.3%, हाइड्रोजन 16.6% एंड ऑक्सीजन 10.99%. इट हैज़ मार्क्ड इफेक्ट ऑन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अंदर इन केमिकल्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो इसका स्ट्रक्चर है, जो रासायनिक संगठन है, वो
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के ऊपर प्रभावी होता है। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के ऊपर प्रभावी होता है। प्रेजेंस ऑफ कारा एंड नाइटिला एल्गी इन ए पॉन्ड कॉज डेथ ऑफ मॉस्किटो लार्वा, thus helping in control of malaria to some extent। किसी भी तालाब के अंदर कारा और नाइटिला दो शैवालों की अगर उपस्थिति है तो उस तालाब में मच्छर जो है, मच्छर के लार्वा नहीं पनपते हैं, जिससे मलेरिया को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि कारा और नाइटिला की उपस्थिति में जो मच्छर है मलेरिया का, उसके लार्वा जीवित नहीं रह पाते हैं, जिससे हम मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। Similarly, some species of Polysyphonia produce antibacterial substances which are effective against gram-negative and gram-positive bacteria। इसी प्रकार पॉलीसाइफोनिया, इसके अंदर भी कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण ये भी प्रभावी होता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर। An antibiotic is obtained from the diatom Nischia pellia, which is effective against Escherichia coli। एक डाइएटम है जिसको निश्चिया पेलिया बोलते हैं, इससे भी एक एंटीबायोटिक हमको प्राप्त होती है, जो कि एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इस्चेरिचिया कोलाई, जो हमारे आंत वगैरह में पाया जाता है। इस इस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर ये इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। Because of high iodine contents, brown algae, that is Laminaria etc., are used in manufacture of various goiter medicines। आप जानते हैं जो गलफड़ या गोइटर होता है हमारा, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो जो ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया है, उसका यूज़ हम गोइटर की मेडिसिन्स बनाने में करते हैं, हाई आयोडीन होने के कारण। जहाँ भी आयोडीन की कमी है उसको दूर करने के लिए लैमिनेरिया से प्राप्त आयोडीन का यूज़ किया जाता है। एल्गी इन बायोलॉजिकल रिसर्च, photosynthesis and metabolism are based on studies of unicellular algae such as chlorella। जो प्रकाश संश्लेषण है और जो जैविक क्रियाएं हैं पौधे की, उनकी स्टडी एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला पर की गई है। उनकी स्टडी जो है, उनका अध्ययन क्लोरेला में किया जाता है। Certain algae like Chlamydomonas are being used in genetical studies। हमारी जो जेनेटिकल स्टडीज हैं उनके अंदर क्लेमाइडोमोनाज यूज किया जाता है। क्लेमाइडोमोनाज was the first haploid organism on which successful hybridization was accomplished। क्लेमाइडोमोनाज पहला ऐसा हैप्लॉइड अगुणित पादप था जिसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन या आप कहेंगे संकरण की जो क्रिया है वो सफलतापूर्वक की गई। Certain algae like Acetabularia, Valonia and Nightilla show great success in studies of morphogenesis, nuclear function, nuclear cytoplasmic relationship and ionic exchange with the environment। इसके अलावा अनेक शैवाल, कौन कौन से, एसिटेबुलेरिया, वेलोनिया एंड नाइटिलिया यूज किए गए हैं किसमें, मार्फोजेनेसिस, मार्फोजेनेसिस के अध्ययन में, न्यूक्लियस के फंक्शन में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के आपस में संबंध में, और सेल का जो आयोनिक एक्सचेंज होता है वातावरण के साथ, उसको जानने के लिए, उसके अध्ययन के लिए एसिटेबुलेरिया, वेलोनिया और नाइटिला जैसी शैवालों का उपयोग किया जाता है या किया जा चुका है, किया गया है। From above discussion, it is clear that algae are great importance for human beings। जितना अभी तक हमने अध्ययन आर्थिक महत्व का किया है, जिससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि शैवाल जो हैं वो मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, चाहे भोजन के रूप में हो, चारे के रूप में हो,
दवा के रूप में हो, इंडस्ट्रियल यूज में हो, सभी प्रकार से शैवाल मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद देखिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब खाली लाभ ही लाभ नहीं है, उससे होने वाली हानि भी होती है। तो जो आर्थिक महत्व हम पढ़ते हैं उसमें लाभ और हानि दोनों को अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए अब हम हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी से हमको क्या नुकसान है इसके बारे में जानेंगे। डिस्पाइट ऑफ सो मैनी बेनिफिशियल एक्टिविटीज ऑफ एल्गी और bring loss of life and economy to the human beings, animals, etc. Some of the harmful aspects of algae are, बहुत सारे इतने मतलब ह्यूमन बींग्स को, मानव को, जंतुओं को इतने उपयोग होने के बाद भी कुछ जो है हानियां होती हैं। उन हानियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि शैवालों से क्या हानियां होती हैं। सबसे पहला है कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, यानी कि जो हमारे जल के स्रोत हैं उनका प्रदूषण, कंटामिनेशन होता है उनका प्रदूषण, उनको दूषित करने का कार्य। द एल्गी शो ए लग्जेरियस ग्रोथ इन वाटर रिजर्वायर्स मेंट फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज। शैवाल जो हमारे घरेलू उपयोग का जो पानी है, जहाँ पर हम इसको इकट्ठा करके रखते हैं, हर जगह ट्यूबवेल से पानी नहीं निकलता है, कुछ जगहें ऐसी हैं अपने देश में भी जहाँ पानी को हम आगे इस्तेमाल के लिए बड़े बड़े टैंकों में भर के रखते हैं। जब नहर से आता है, जैसे आप गंगानगर वगैरह की साइड जाएं तो वहाँ बड़ी बड़ी आपको वाटर वर्क्स के अंदर टैंक्स बने हुए दिखाई देंगे जहाँ पानी स्टोर होता है। तो ऐसी डोमेस्टिक सप्लाई वाले जो रिजर्वायर्स हैं उनमें एल्गी बहुतायत में ग्रो कर जाती है, जिससे जो है इनका यूज़ करने में मुश्किल आती है। पाइप वगैरह में, मोटरों में जिनसे हम सप्लाई करते हैं, उनमें ये शैवाल फंस जाया करते हैं। सच एल्गी इंक्लूडेड मेंबर्स ऑफ साइनोफाइटा लाइक नोस्टॉक, इनाबिना, वॉलवॉक्स एंड सब डायोटम्स। इसमें बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी है और ग्रीन एल्गी है, दोनों टाइप के शैवाल पाए जाते हैं। जैसे नोस्टॉक है, एनाबिना है, वॉलवॉक्स है, डायोटम्स में ये इन रिजर्वायर्स को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। देयर अबंडेंट ग्रोथ इंटरफेयर्स द फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल्सो ब्रिंग्स बैड टेस्ट टू वाटर ड्यू टू डिके ऑफ डेड एल्गल प्लांट्स। इनकी बहुत अधिक ग्रोथ, जो पानी को हम छानते हैं, छलनियाँ लगी होती हैं जो मोटर्स के साथ, उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनको रोक देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करते हैं। और जब ये इनकी बॉडी, जो डेड शैवाल हो गए, जो मर गए, मृत शैवाल हो गए, इनकी बॉडी के सड़ने से पानी में दुर्गंध आती है और पानी का स्वाद भी बदल जाता है। हमने जो है जब रेंज ऑफ थेरस पढ़ रहे थे, इनकी हैबिट एंड हैबिटाट पढ़ रहे थे, उसमें हमने वाटर ब्लूम्स पढ़े थे, पादप प्लवक। तो ये भी एक प्रदूषण का प्रकार है। ये वाटर ब्लूम्स आप बहुत अच्छे से याद रखें, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। समटाइम्स एल्गल प्लांट शो प्रोफ्यूज ग्रोथ एंड फॉर्म क्वाइट अपरेंट बॉडीज कॉल्ड वाटर ब्लूम्स, यानी कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ शैवाल की होती है किसी वाटर रिजर्वायर के ऊपर। तो यूजुअली द मेंबर ऑफ साइनोफाइटा फॉर्म्स वाटर ब्लूम्स इन फ्रेश वाटर। जो हमारा ताज़ा जल है उसमें साइनोफाइटा यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो वाटर ब्लूम्स का कार्य करते हैं। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट इन मेरीन वाटर। इसके अलावा जो हमारा समुद्री जल है उसके ऊपर भी वाटर ब्लूम्स पाए जाते हैं, जो कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के मेंबर्स होते हैं। एल्गी का एक ग्रुप है, आपने वर्गीकरण में पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट्स। उसका जो मेंबर्स हैं वो समुद्र के अंदर भी वाटर ब्लूम्स का निर्माण करते हैं। These bodies emit bad smell, secrete certain poisonous substances harmful to aquatic animals, and also sometimes check the speed of ships due to their presence in the form of a thick layer. देखिए, पहला हमने वाटर ब्लूम्स का जो नुकसान पड़ा था क्या था कि ये जल की सारी ऑक्सीजन को अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं और जो वातावरण की ऑक्सीजन है उसको जल में नहीं घुलने देते हैं। इतनी मोटी लेयर इनकी बन जाती है पानी के ऊपर कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे जीव जंतु जो पानी में रहने वाले हैं वो मरने लगते हैं। इसके अलावा कुछ
जो प्लांट जो फंजाई एल्गी शैवाल जो बहुत ग्रो करी है, उसके सड़ने से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगती है। और कुछ शैवाल ऐसे पॉइजनस पदार्थ भी, जहरीले पदार्थ भी निकालते हैं जिससे समुद्री जीवों को हानि पहुंचती है। इसके अलावा इनकी बहुत अधिक ग्रोथ छोटे मोटे जो जहाज होते हैं उनके स्पीड को भी कम कर देती है, उनकी गति को भी कम कर देती है। तो वाटर ब्लूम्स आप हैबिट और हैबिटाट में पूरी तरह से पढ़ चुके हो। पादप प्लवक पूरे उदाहरण के साथ वहाँ आपने पढ़े हैं, वहाँ से आपको इसको लिखना है। यानी कि ये भी एक हानि है शैवालों के कारण, अत्यधिक ग्रोथ के कारण ऑक्सीजन सप्लाई को डिस्टर्ब कर देते हैं, शिप्स को चलने में डिस्टर्ब कर देते हैं और दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। इसके बाद डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, शैवालों से भी ह्यूमन बींग्स के अंदर, मानव जाति में कुछ रोग होते हैं। द वाटर कंटामिनेशन बाई माइक्रोसिस्टिस एंड एनाबिना कॉसेस स्टमक ट्रबल इन ह्यूमन बींग्स। जो जलीय प्रदूषण है, माइक्रोसिस्टिस ये भी शैवाल है, और एनाबिना, इन शैवालों के द्वारा जो जल का प्रदूषण होता है, कंटामिनेशन होता है, उसके कारण ह्यूमन बींग्स में पेट की बीमारियां होती हैं। स्टमक ट्रबल्स यानी कि पेट के अंदर गड़बड़ होती है, पेट में बीमारियां पैदा होती हैं। Similarly, respiratory disorders have been observed when the water infected by Gymnodium brevis is taken by the humans. एक शैवाल है जिम्नोडीनियम ब्रिविस, जिम्नोडीनियम ब्रिविस। अगर इसकी उपस्थिति वाला या इसके प्रेजेंस वाला जल हम उपयोग में लेते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर, मानव जाति में श्वसन से संबंधित बीमारियों को बढ़ाता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, श्वसन से संबंधित जो हमारी बीमारियां हैं उनको बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा लिंगबिया एंड क्लोरेला आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन डिजीज एंड सम अदर एल्गा कॉज एलर्जीज। देखिए, लिंगबिया और क्लोरेला जो हैं वो कुछ स्किन डिजीजेस, हमारी जो स्किन के ऊपर डिसीज होती हैं कई, वो एल्गी के द्वारा भी होती हैं। फंजाई के साथ साथ लिंगबिया और क्लोरेला जो हैं हमारे स्किन के ऊपर कुछ डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं, एलर्जीज पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसी हैं जिनसे मानव जाति को एलर्जी भी हो सकती है। पैरासिटिक एक्टिविटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एल्गी आर, आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि जो शैवाल थे ज़्यादातर सब में ऑटोट्रॉफिक थे, यानी स्वयं पोषी थे, अपना भोजन स्वयं बना सकते थे। लेकिन उसके साथ आपने अनयूजुअल हैबिटाट में पढ़ा था पैरासिटिक एक्टिविटी, उसी का उल्लेख यहाँ भी किया गया है। सम एल्गा आर पैरासाइट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। यानी कि कुछ जो शैवाल हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर परजीवी की तरह से पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज बिलोंग्स टू रोडोफाइटा, रेड एल्गी। ज़्यादातर ये कौन से हैं? लाल शैवाल हैं। एंड इंक्लूड जेनरा लाइक टेरोक्लैडियोफिला हेमिस्फेरिका, ये एक पैरासिटिक एल्गी का नाम है। एक परजीवी शैवाल का नाम है टेरोक्लैडियोफिला हेमिस्फेरिका, which is parasite in the Pterocladia lucida and Gelidiocolex mammillata, ठीक है, and parasitizing Pterocladia etc. जो ये पहला जो जनरा था टेरोक्लेडियोफिला हेमियोस्फेरिका, ये टेरोक्लेडिया ल्यूसिडा पर पैरासाइट है। इसके अलावा जो दूसरा जनरा है ग्लेडियोकोलेक्स, ये दूसरा रेड एल्गी है मैमिलिएलाटा का, ये टेरोक्लेडिया के ऊपर ये भी परजीवी के रूप में पाई जाती है। यानी कि दो ये शैवाल हैं, ये शैवाल, ठीक है, टेरोक्लोरिडोफिला हेमिस्फेरिका,
जो कि टेरिडोक्लेडिया की जाति ल्यूसीडा के ऊपर पाई जाती है। इसके अलावा ग्लेडियोकोलेक्स जो है वो टेरिडोक्लेडिया को भी पैरासिटाइज करता है या परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने पहले भी पढ़ा था वो ये है, क्या है ये? सिफेल्यूरस विरिसेंस, जो कि पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है, जो परजीवी हरा शैवाल है, ग्रो ऑन लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स इंक्लूडिंग कॉजिंग रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी एंड कॉफी। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने तीनों रस्ट भी बताए थे, ब्लैक, वाइट एंड रेड। तो ये सिफेल्यूरस वेरिसेंस जो है ये चाय और कॉफी के ऊपर रेड रस्ट नाम की डिजीज कॉज करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासिटिक एक्टिविटी में, हार्मफुल एक्टिविटी में पूछा जाता है अक्सर। आप इसको याद रखें, सिफेल्यूरस विरिसेंस, रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी एंड कॉफी। इसके साथ ही ये हमारा पूरा जो आर्थिक महत्व था वो खत्म हो गया। इसके लिए मैं जहाँ से भी मैंने ये सब आपके लिए उपलब्ध कराया है उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, और उम्मीद है आपको ज़्यादातर बातें इसमें समझ में आई होंगी। और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होते हैं आर्थिक महत्व हर ग्रुप के अंदर, एल्गी हो चाहे फंजाई हो चाहे ब्रायोफाइट हो चाहे टेरिडोफाइट हो, जब एग्जामिनर को 2 पार्ट में कुछ देना होता है तो आर्थिक महत्व कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, और इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं।